शुक्राचार्य जी ने देखा कि शक्तिवान होने के बाद भी राजा बलि और उनके दैत्य हार गए। क्यों हार गए? पूछा। गुरुजी हम हार गए। तो गुरुजी ने पूछा तुम हार कैसे गए? तुम अधिक बलवान थे। तुम अधिक बलवान थे कि देवता अधिक बलवान थे? क्यों जी? तो राक्षस कहते हैं हम अधिक बलवान थे। अच्छा, तुम लोगों के हाथ में अमृत पहले आया कि राक्षस महाराज देवताओं के हाथ में अमृत पहले आया? तो राक्षस कहते हैं अमृत तो हमें ही, हमारे हाथों में ही पहले आया था। फिर तुम लोगों ने अमृत क्यों नहीं पिया? क्यों जी? तो वो राक्षस कह रहे अमृत तो हम पीने वाले थे, पर क्या करें वहां मोहिनी आ गई। कहीं आ गई और सीताराम हो गयो। बोलो भक्तवर भगवान की यही माया है। अमृत तो मिल जाता पर क्या करें हम मोहित हो जाते और अमृत चला जाता। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। फिर से यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद विजयश्री की सामग्री निकली और विजयश्री की सामग्री महाराज राक्षसों को दी गई। राजा बलि को विजयश्री का रथ शस्त्र दिए, देवताओं पर आक्रमण किया। सभी देवता फिर से हार जाते हैं और महाराज राजा बलि का तीनों लोकों में राज्य हो जाता है। सभी देवता प्रार्थना करते हैं नारायण से प्रभु कृपा करो और भगवान विष्णु कृपा करते हैं। कश्यप ऋषि अदिति का यहाँ जन्म महाराज अवतार हुआ है भगवान का वामन, और वामन भगवान राजा बलि के यहाँ महाराज भिक्षा है पूजा। बोले वामन भगवान की 3 पग धरती मांगी। राजा बलि कह रहे 3 पग से क्या होगा? 1 लोक दे देता हूँ। बोले नहीं 3 पग चाहिए। बोले 3 पग से क्या होगा? आश्रम बनवा देता हूँ। नहीं मुझे 3 पग चाहिए। और राजा बलि से जब दान मांगा ना महाराज, एक राजा कह रहा था राजा बलि दरवाजे पर भगवान है और भिक्षा के लिए कह रहे। राजा बलि ने कहा 3 पग मांग रहे हो, महल बना देता हूँ। बोले नहीं मुझे 3 पग चाहिए। जब भिक्षा मांगी संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी आ गए बीच में। राजा बलि से कहा कुछ भी मत देना, ये 3 पग मांग रहा है पर 1 पग मत देना। क्यों? बोले गुरुजी, बोले 3 पग में तेरा सब कुछ ले जाएगा। कौन है? बोले पूरी दुनिया का उदर पूर्ति करने वाला, पूरी दुनिया का पालनहार ये भगवान है। अच्छा पूरी दुनिया इनके सामने मांगती? बोले हाँ। बोले ये मेरे सामने मांग रहे। अच्छा मांगने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? हम भगवान के मंदिर जाकर भगवान से मांगते हैं तो हमसे श्रेष्ठ भगवान है। और आज वही भगवान मंदिर का बेकुन का त्याग करके राजा बलि के यहाँ मांग रहा है, तो कौन बड़ा? राजा बलि बड़ा। तो भगवान वो राजा बलि गुरुजी से कह रहा है इसने मुझसे मांग लिया और मुझसे मांगकर इसने अपने आप से मुझे बड़ा बना दिया। इससे मना कर दूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। गुरुजी मेरे घर आया है, मैं इसको कुछ न कुछ तो दान दूंगा ही दूंगा, मना नहीं करूंगा। बोले मैं तेरा गुरु? बोले नहीं गुरुजी, इस समय तो मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थ का पहला धर्म है कि दरवाजे जो आया उसकी इच्छा पूरी करे। और आपके दरवाजे भी कोई आए ना, ध्यान देना, आपके दरवाजे पर भी अगर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसको दान देकर, उसको भिक्षा देकर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद देना और भगवान से कहना कि भगवान आपने मुझे देने वाला बनाया तो देने वाला ही बनाए रखना हमेशा, कि मुझे देने वालों में रखा आपने, लेने वालों में नहीं रखा। एक कृपा मानो भगवान। राजा बलि के लिए भगवान वामन बन के पधारे। राजा बलि ने संकल्प लिया, गुरुजी ने बीच में रोक दिया। गुरुजी ने शुक का रूप बनाकर टोटी में प्रवेश कर गए। जल निकलेगा नहीं तो संकल्प। और जो भगवान का काम करने से लोगों को रोकते हैं, धर्म का कार्य में आड़े आते हैं, भगवान उनको दंड देते हैं। ध्यान देना, धर्म को काम होवे तो हाथ लगाओ, पग मत लगाओ। क्या मत लगाओ? टांग नहीं, और जो टांग अड़ावे नहीं जने महाराज तो भगवान दंड देवे। शुक्राचार्य जी ने रोका तो भगवान विष्णु ने तिनका उठाया और टोटी में एक आंख फोड़ दी। बोलो भक्त और भगवान की। संकल्प हुआ, जल लिया। मैं प्रहलाद का पुत्र राजा बलि संकल्प करता हूँ कि विप्रवर को 3 पग धरती का दान करूंगा। जल छोड़ते ही भगवान नारायण विराट रूप हो जाते हैं और इतने विराट हुए वामन भगवान, इतने विराट हुए कि 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया महाराज। कितने पग में? मात्र 2 पग में पूरा संसार, पूरा विश्व नाप दिया परमात्मा। और जब परमात्मा के चरण भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक को लांग कर ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे लोक में भगवान के चरण आए हैं तो भगवान के चरणों को धोना चाहिए, प्रक्षालन करना चाहिए, चरणामृत पीना चाहिए। तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल से भगवान के चरणों को धोया और जैसे ही भगवान के चरणों को छूकर जल निकला तो वहीं से गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की। वामन भगवान दरवाजे हैं और भिक्षा के लिए भगवान पधारे हैं। राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान ने विराट रूप लिया और 3 पग में, कितने पग में? 3 पग देने का संकल्प हुआ है।
और संत जन कहते हैं परमात्मा श्री नारायण वामन भगवान ने 2 पग में पूरा संसार नाप लिया, 1 पग बचा हुआ है। अब राजा बलि से बोले भगवान, अरे राजा बलि, अभी तो कह रहे थे वैकुंठ दे दूं, अभी तो कह रहे थे ये लोग दे दूं, अभी कह रहे हैं वो लोग दे दूं, 3 लोग मेरे पास है, अब क्या है आपके पास? अब तो सब कुछ मैंने ले लिया और 2 पग में, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? और जैसे कहा तीसरा पैर कहाँ रखा जाए, पूछा गया। बोले भक्त और भगवान की, कहाँ कहा? बोले प्रभु मन भी आपको अर्पण है, धन भी आपको अर्पण है, और दास का तन भी आपको अर्पण है, दास के शीश पर पैर रखिए, दास को भी स्वीकार कीजिए। और तीसरा पैर राजा बलि के शीश पे रखा गया और राजा बलि ने तन, मन और धन भगवान को 3 बार दिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान